जनपद अमेठी में एक दिवसीय दौरे पर कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी पहुंचे। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने लोकसभा चुनाव को लेकर आज गौरीगंज में बीजेपी केंद्रीय कार्यालय का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से पूजन अर्चन कर कार्यालय का उद्घाटन किया। मीडिया से बात करते हुए नंदगोपाल नंदी ने कहा, राहुल गांधी का अमेठी से और प्रियंका का रायबरेली से चुनाव लड़ने की चर्चा तो है, लेकिन ना तो राहुल गांधी और ना तो प्रियंका गांधी की हिम्मत पड़ रही है कि वो इस घोषणा को करें, क्योंकि गांधी परिवार को हार का डर सता रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, जनता के सपनों को साकार करने का काम किया है। हमारे पास देश ही नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी हैं, जिन पर देश की जनता को पूरा भरोसा है। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में किस तरह की तैयारियां रहेंगी और क्या रहेगा आगे? देखिए, क्लस्टर इंचार्ज के रूप में मछली शहर, जौनपुर, सुल्तानपुर, अमेठी सभी कार्यालयों का उद्घाटन हो चुका और आज इसी कड़ी में अमेठी के केंद्रीय कार्यालय, चुनाव के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। हमारे पास नेतृत्व, नीति और नियति ईमानदार है, जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, सिर्फ नहीं ये नारा, ये है उद्देश्य हमारा, धरातल पर दिखाई दे, जिसके लिए बिना रुके, बिना थके आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल लगातार जनसेवा की। प्रधानमंत्री जी ने प्रधान सेवक के रूप में काम किया है। उसका नतीजा है कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते, प्रदेश सरकार में मंत्री होने के नाते, या यहाँ के कार्यकर्ताओं की आवाज़ नहीं है। ये हिंदुस्तान को प्यार करने वाले हर व्यक्ति की आवाज़ है, हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाले हर व्यक्ति की आवाज़ है, हिंदुस्तान को ऊंचाई पर देखने वाले हर व्यक्ति की आवाज़ है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। एसआईटी ने 13,000 मदरसों को बंद करने के लिए सिफारिश की है, जिसको कैसे देख रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। 500 साल पुराना संघर्ष आपने देखा। 22 जनवरी को पूरी दुनिया में सनातन धर्म को मानने वाले लोग गदगद थे। गगनचुंबी राम मंदिर में हम सबके आराध्य श्री रामलला जी के दर्शन के लिए लोग आतुर थे। प्राण प्रतिष्ठा हुई। धारा 370, ऐसी जितनी सारी बातें थी, आप देखते थे विरोधी पार्टी के लोग जब भी मंच से नारा लगाते थे, कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख पहले से बता दिया, और जब निमंत्रण गया तो तमाम उन पार्टियों ने विरोध करने का काम किया। नफ़ा नुकसान सोचते रहे, फिर अल्टीमेटली विरोध करने का काम किया। मैं कह सकता हूं कि जो अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार निश्चित रूप से हमारी सरकार बनने जा रही है। आदरणीय हम सबकी लोकप्रिय नेता, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार में स्मृति ईरानी जी यहाँ से प्रत्याशी हैं, और प्रचंड बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ। जो कांग्रेस इसको अपनी बपौती समझती थी, रायबरेली, अमेठी, और इन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने इन 5 सालों में लोगों की सेवा की, लोगों के बीच में आती रहीं, लोगों के दुख तकलीफ को समझती रहीं। आज एक एक बूथ पर कार्यकर्ता उत्साही है और उत्साह के साथ काम कर रहा है। निश्चित रूप से हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। एसआईटी ने 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है, जिसको लेकर लगभग नेपाल से सटे हुए जिलों में मदरसों पे चिन्हित की जाएंगे। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, हम सबका परम सौभाग्य है, हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है।
प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है। कानून का शासन स्थापित है। गैर कानूनी, कानून से इतर जाकर के कोई भी काम करेगा तो उस पर कानून अपना काम करेगा, कानूनी कार्रवाई होगी। राहुल गांधी अमेठी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी रायबरेली आ रही हैं। ऐसी जितनी भी चर्चाएं हैं, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं खुलकर सामना करने की, चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, कि हम आएंगे वो घोषणा करें। निश्चित रूप से कोई भी आए, हमने काम किया है और काम के दम पर, और हमारे पास एक स्वच्छ साफ नीति, देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है, बेदाग छवि है। और पूरी दुनिया में आज मोदी 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 के नारे लग रहे हैं। निश्चित रूप से हम प्रचंड बहुमत के साथ जीते।